हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एसएससी डीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 20 फरवरी 2025 को हम आपके लिए सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस कवर करवाएंगे। फर्स्ट शिफ्ट वाला ऑलरेडी हम दे चुके हैं, नहीं देखा है तो जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन जो पूछे गए वो हमें सारे मिल चुके हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, है ना। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जीके जीएस करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आज पूछा गया, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है यह किया गया है। तो 11 मौलिक कर्तव्य आप सभी को बताइए। भारतीय संविधान में 11 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार निहित थे, मौलिक कर्तव्य निहित नहीं थे, आपको ये याद रखना है। मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जिनको बाद में संशोधन के थ्रू ऐड किया गया है। तो उन्होंने जो है राज्य की राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में राज्य के कर्तव्यों का संविधान में शामिल किया है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश की थी, है ना। तो 1976 में 42वां संशोधन किया गया, है ना। एक नया संशोधन किया गया, 42वां संशोधन अधिनियम। इसने एक नया भाग 4A इसमें जोड़ा संविधान में, और इसमें केवल एक अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 51A है ना। तो याद रखिएगा 11 मौलिक कर्तव्य आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दें, हमारी ये एसएससी डीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो बेस्ट चांस है आपके लिए परचेस करने का, है ना। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आरपीएफ कांस्टेबल की जो लोग भी तैयारी करें उनके लिए बेस्ट रहेगी ये। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा आपने। सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, है ना। नामात्र के प्राइस पर ये आपको मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा। डेमो एप्लीकेशन पर डला है सारा का सारा। 800 से अधिक कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि लेटेस्ट है, पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है पूरा। तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और अच्छे से आपको वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। इसके अलावा अब हमारी और भी अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। एनटीपीसी वगैरह की सब कुछ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है ये नाटू नाटू सॉन्ग से बना है। नाटू नाटू जो गीत है इसका संगीतकार पूछा है कौन है। संगीतकार है एम किरावनी, है ना। ये संगीतकार है इसके। और नाटू नाटू जो गीत है इसको किसने गाया, इस तरह से अगर पूछा गया तो राहुल सिपलगंज, है ना। सिपलगंज और काल भैरव इनका नाम है, इनके द्वारा ये गाया गया है। संगीतकार है एम किरावनी। एम किरावनी जो है उर्फ एम करीम नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब विजेता ये है। संगीतकार है एम किरावनी इसके नाटू नाटू सॉन्ग के, है ना। यहाँ पर देखिए दे रखा है संगीतकार एम किरावनी। इन्होंने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। संगीतकार ने गीत के गीतकार चंद्रबोस और अभिनेताओं जूनियर एनटीआर और रामचरण को प्रदर्शन करते समय पूरी सहन शक्ति लगाने के लिए धन्यवाद दिया। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, स्वच्छ भारत अभियान किसके विचारों से प्रेरित है। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान जो है महात्मा गांधी की इसमें विचारों से ही प्रेरित है पूरा का पूरा। तो स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। ऐसे महात्मा गांधी के स्वच्छता और स्वच्छ जीवन शैली के विचारों को साकार करने के लिए बनाया गया था। वे हमेशा सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देते थे, चाहते थे कि भारत स्वच्छ और स्वस्थ रहे। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का जो उद्देश्य है ये क्या है। तो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का मकसद देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाना होता है। और ये योजनाएं हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाई जाती है। ये योजनाएं राष्ट्रीय आर्थिक विकास जो कार्यक्रम का एकीकृत और केंद्रीकृत रूप होती हैं। पहली जो पंचवर्षीय योजना है साल 1951 में शुरू होती है और इसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो माहे पुडुचेरी का है ये। क्वेश्चन आपसे ये बना है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो आपका दमन करेक्ट आंसर था। दमन ऑप्शन में दे रखा था, है ना। दमन और द्वीप आपका हो जाएगा सबसे कम वाला। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये माहे है, जो कि पुडुचेरी में आता है, जहां पर 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक वाला ये हो जाएगा। वही दमन द्वीप जो है इसमें यह अनुपात सबसे कम है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 533 महिलाएं हैं।
तो ये आपका सबसे कम वाला कौन सा हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा। दमन और दीव भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 533 थी। और वहीं पुडुचेरी का जो माही जिला है, इसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, प्रति 1000 पुरुषों पर 1176 महिलाएं, है ना। तो ये चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी है। अगला जो क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से था, उनको एग्जैक्ट नाम याद नहीं रहा तो उन्होंने XYZ लिख दिया, है ना। XYZ, साई करके कोई नाम था उनका, है ना। साई के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, इस तरह से उन्होंने बताया है। एक और ने इस तरह का क्वेश्चन बताया कि सरयू शेर जो है, इनको कौन से नृत्य शैली में पुरस्कार मिला था, इस तरह से क्वेश्चन था। और ये एग्जैक्ट नाम सही नहीं है, या नाम गलत है, ये यहाँ पर ये नाम उनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन था। तो आप पुरस्कार वगैरह जो नृत्य शैली से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इनको अच्छे से देख कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में छोटे उद्योगों से संबंधित जो मंत्रालय है ये कौन सा है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसको MSME बोला जाता है, ये भारत में छोटे उद्योगों को देखता है। तो भारत में छोटे उद्योगों से संबंधित मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME। मुख्य अगर बिंदु देखें इसकी, तो इसकी स्थापना हुई थी MSME की मंत्रालय की 2007 में। इसका मुख्य कार्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के विकास और संवर्धन को बढ़ावा देना, नीतियाँ, योजनाएं और कार्यक्रम बनाना, ताकि छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और बाजार में अवसर मिल सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है। तो ये काम की गारंटी देने वाली जो योजना है भारत में, इसका नाम है मनरेगा। आपको बताइए 100 दिन का रोजगार दिया जाता है ना, तो मनरेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि काम की गारंटी देने के लिए स्पेशली फेमस है। काम का अधिकार किस संस्था के तहत आता है, इस तरह से भी एक ने बताया था हमें, तो आप देख लीजिएगा। भारत में काम की गारंटी देने वाली जो प्रमुख योजना है, इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर भारत में काम की गारंटी देने वाली प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो योजना है, इसकी शुरुआत 2005 में पारित हुई थी और 2006 में इसको लागू किया गया था। लक्ष्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का न्यूनतम रोजगार सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य था, है ना, मनरेगा का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं कितनी तरह की होती है, ये क्वेश्चन बना। तो 5 तरह की प्रतियोगिताएं होती है बैडमिंटन की ओलंपिक में। ओलंपिक में बैडमिंटन की जो प्रतियोगिताएं हैं 5 तरह की होती है, पुरुषों का एकल, महिलाओं का एकल, पुरुषों का युगल, महिलाओं का युगल और एक मिश्रित युगल। तो इस तरह से पुरुषों का एकल, है ना, महिलाओं का एकल, पुरुषों का एकल, महिलाओं का एकल हो गया, पुरुषों का युगल, है ना, और महिलाओं का युगल। इसके अलावा 4 हो गई, और फिर एक आती है मिश्रित, है ना। तो ये एक इस तरह से हो जाएगी, तो ये 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे इस तरह से, है ना। तो याद रखिएगा आप, है ना। ओलंपिक बैडमिंटन जो है, इसमें व्यक्तिगत और टीम प्रतियोगिताओं में बेस्ट ऑफ 3 प्रारूप का इस्तेमाल होता है, यानी जो खिलाड़ी या टीम पहले 2 गेम जीत लेती है वह मैच जीत जाती है। इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती है, बेस्ट ऑफ 3 प्रारूप इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, समानता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। अनुच्छेद 14 से 17 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 14, 15, 16, 17 है, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। ये जो अनुच्छेद है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीय मूल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अभी हाल ही में लागू हुई है, इसके बारे में कुछ पूछा था, एक्जैक्ट नहीं मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये है ना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करके गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक क्वेश्चन बता रहे थे कि भारतीय प्रेस अधिनियम से बना था क्वेश्चन आपका 1910 से। तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 को लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने पारित किया था। ये जो अधिनियम है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संशोधित रूप था, और इस अधिनियम के जरिए स्थानीय सरकारों को प्रेस पर कड़ी निगरानी रखने का अधिकार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय जो योजना थी ये चल रही थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी बांग्लादेश विद्रोह के समय भारत में, या बांग्लादेशियों का भारत में बड़े पैमाने पर आगमन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था, 1969 से 74 के बीच में ये घटना घटित हुई थी 1971 में। तो बांग्लादेशियों का भारत में आगमन जो है मुख्य रूप से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ था। और ये जो चौथी योजना थी उस टाइम पर, चौथी पंचवर्षीय योजना 1971 में हुआ था, तो 1970 से 74 तक चली थी।
चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसी के दौरान ये हुआ था। बांग्लादेश के आज़ादी के समय भारत में चौथी पंचवर्षीय जो योजनाएं चल रही थी, ये जो योजना है 69 से 74 के बीच में चली थी, और उस समय इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री थी। वैसे हमारी ई बुक है स्पेशल, जीके की स्पेशल ई बुक जो TCS के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, सिर्फ 25 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी अगर अभी आप इनरोल करेंगे तो। और इसमें 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट पैटर्न के पूरे कवर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक चेकआउट नहीं किए तो जरूर से जाकर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है कुछ इस तरीके से का बताया है हमें, 2024 का जो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है इसके बारे में बताया है ना। 2024 का निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष पूछा था इस तरह से एग्जैक्ट ये क्वेश्चंस, या निर्वाचन चुनाव आयुक्त हो सकता है आपका, चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है, ये अध्यक्ष इस तरह से ही आई थिंक बना होगा, बट एक ही ने बताया था और किसी ने नहीं बताया। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में जिस रिंग में गेंद डाली जाती है उसकी जो ऊंचाई जमीन से ऊंचाई होती है कितनी होती है, 10 फुट होती है जमीन से, 3.05 मीटर इसको बोल सकते हैं। बास्केटबॉल रिम का व्यास होता है 18 इंच 46 सेंटीमीटर, और बास्केटबॉल रिम के साथ एक खुला हुआ नेट लगा होता है। बास्केटबॉल रिम को डेक बोर्ड से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या है इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो हिप्पोक्रेट्स ने किया था और गैलेन ने किया था। इन दोनों में से या तो दोनों का नाम मिल सकता है या दोनों में से एक का मिल सकता है, दोनों आपने बता दिए हैं। प्राचीन काल में मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या का अध्ययन सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स और गैलेन जैसे प्राचीन ग्रीक चिकित्सकों ने किया था। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। भारतीय संसद के निचले जो सदन है इसको क्या कहा जाता है, इसको लोकसभा बोला जाता है, और अपर सदन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा। तो भारतीय संसद के निचले सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है जनता का सदन भी होता है। लोकसभा के सदस्य भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 550 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो ये गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश से गरीबी को हटाना, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर रहेगा। भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी, है ना। और एक 2006 का कोई पुरस्कार पूछा था जो कि एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं हिंदी की, उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ है SSC DD वाली, जिसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है। सिर्फ 49 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम में, रोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, 79 रुपीज़ की प्राइस है, नाम मात्र की प्राइस पर अभी आपको मिल जाएगी लिमिटेड टाइम में। अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं किया है चीज़ें तो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद में फिर उतने स्मूथली उतने अच्छे तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में फिर और कुछ चीज़ें चलने लगेंगी, किस तरीके का पेपर आ रहा है, क्या पैटर्न आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो फिर आप अच्छे से इनको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, पर्याप्त टाइम है आपके पास में, 2 तारीख है, तो उसके पहले पहले आप पूरा कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है सारा कवर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में अभी आपको ये मिल जाएगी, और इसमें इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इनरोल करना ही है, तो फिर देर किस बात की, जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, है ना। ये हमारी RRB NTPC वाली अवेलेबल है, इसकी भी लिंक का डिस्क्रिप्शन में। ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर मिल जाएगी, लिमिटेड टाइम है, रोल नहीं किया है तो बेस्ट डील है आपके लिए। एक बार जाकर डेमो भी आप देख लीजिएगा अपनी नज़रों से। चलिए, और ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है, जिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा छूट दी जा रही है, तो आप जाकर इनको भी एक बार देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन बना है उदय का विलोम, तो अस्त हो जाएगा उदय का। निषेध का विलोम पूछा है तो अनुमति, विधि या विहित हो जाएगा निषेध का विलोम। अंधे की लाठी जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना। एक गद्यांश आया था धोती के ऊपर, है ना, धोती के ऊपर एक गद्यांश आया था, पिताजी की धोती करके कुछ था एग्जैक्ट, बट इसी तरह से क्वेश्चन आपका बना था, है ना। विलोम से आपके 102 क्वेश्चन बने थे, और पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे आपके, तत्सम तद्भव से 102 क्वेश्चन था, वाक्य शुद्धि से 102 क्वेश्चन था आपका, मुहावरे भी 102 बना था, और एक शब्द से भी 102 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। मैथ्स में अगर अपन बात करें तो प्रतिशत जो थी इससे 2 क्वेश्चन थे, लाभ हानि से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, SI से 3 क्वेश्चन थे, औसत से 1 क्वेश्चन था आपका, और LCM SCF से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेन से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस तरह से चीज़ें हुई थी, और रेशियो तो हमने ऊपर आपको बताई दिया। अगर बात करें रीजनिंग में तो ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 पूछा गया था, सिलोज में 1 था आपका, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे,
मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन था, फिगर सीरीज से एक क्वेश्चन था, आकृति से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट जो है इससे 2 क्वेश्चंस थे, कथन निष्कर्ष से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हमने सारे आपको बता दिए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने पूरे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। जीके हमने आपको कवर करवा दी, बाकी और के सभी के टॉपिक अच्छे से कवर करवा दिए हैं। आई थिंक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी आगे की एग्ज़ाम को कंटिन्यू करने में। ये हमारे ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, तो देर किस बात की, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर, नाम मात्र की शुल्क पर आपको मिल रही है ना। जरूर से इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है और इससे बढ़िया ही कंटेंट आपको मिल रहा है। 800 समथिंग यहाँ पर पूरा डेटा आपको मिलेगा, जिसमें आपको सब हर चीज़ इंक्लूडेड है, यानी कि टेस्ट वगैरह, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल में सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। तो जाइए जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये ई बुक है हमारी, ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए, और ये ई बुक है 25 रुपीज़ में गाइज आपको 1500 से भी अधिक क्वेश्चंस जो है लेटेस्ट पैटर्न के मिल जाएंगे इसमें, जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे, जो आपकी लेटेस्ट TCS के पैटर्न के अकॉर्डिंग है सारे के सारे। तो एक बार जाइए जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। PDF के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइज अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सबके पास में पहुंच पाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।